नाउज़ुबिल्लाह पढ़कर मौलाना साहब ने कौम की माओं, बहनों, बेटियों की ऐसी बेहुरमती की है कि जिसे कोई भी गैरतमंद शख्स अपनी फैमिली के साथ नहीं सुन सकता, ना सुन सकता है। फिर भी इसे सेंसर करके आपको दिखाते हैं ताकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की शानदार सोच और फिक्र जो है वो कौम की जो माओं, बहनों, बेटियों के हवाले से जो इनकी सोच है आपको अंदाज़ा हो जाए। टीम ज़रा सेंसर करके चलाइएगा मौलाना साहब क्या फरमाते हैं कौम की माओं, बहनों, बेटियों के बारे में। नौजुबिल्लाह, ऐसे ऐसे लोग कि जो कहते हैं कि अगर हमारी माँ तब भी हम उसको वोट देंगे। ऐसी ऐसी नौजवान लड़कियां कि जो कहती है मेरा जी चाहता है कि वो किसी वक्त, ये मुआशरा पैदा किया जा रहा है, ये अखलाक पैदा किए जा रहे हैं, नौजवान नस्ल को इस तरह गुमराह किया जा रहा है और फिर कहते हैं कि हम खामोश हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को ख़वातीन से मुतालिक, इस कौम की माओं, बेटियों, बहनों से मुतालिक इस किस्म का बयान देने से पहले एक बार सोचना ज़रूर चाहिए था कि आप तो ख़वातीन को निशाना बना रहे हैं, लेकिन आप ही की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन को सियासत में नुमाया मुकाम देने में अपनी मिसाल आप है। इसी पीपल्स पार्टी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनाया, आप भी उनके साथ रहे। इसी पीपल्स पार्टी ने पहली खातून स्पीकर कौमी असम्बली को मुंतखब किया और आप उन्हीं के मातहत इसी असम्बली का हिस्सा भी रहे थे और आप ही का पीडीएम इत्तेहाद जिसके आप सरबरा हैं, इस इत्तेहाद में शामिल नून लीग की नायब सदर क्या खातून नहीं है? एक खातून ही है ना। मगर बुग़्ज़े इमरान खान में आप इस कदर गिर चुके हैं कि आपको अपने मुकाम का, मर्तबे का, अपने किरदार का ज़रा भी लिहाज नहीं रहा। मौलाना साहब, अगर ख़वातीन इमरान खान को सपोर्ट करती हैं तो क्या आप उनकी इस्मत दरी पर उतर आएंगे, उनको जलील करने पर उतर आएंगे अपने अल्फाज के साथ? आपको ये हक किसने दिया? आपको ये हक कब और किसने दे दिया कि आप खुला इमरान खान की हिमायत में बोलने वाली खवातीन, उनके जलसों में शरीक होने वाली खवातीन या उनको सपोर्ट करने वाली बच्चियों के बारे में, खवातीन के बारे में, किसी भी उम्र की वो खवातीन हो सकती हैं, उनके बारे में आप इस जाहिलाना, अहमकाना सोच का इजहार करें, उनको तनकीद का निशाना बनाएं? मतलब आप जलील कर रहे हैं उन खवातीन को। किस किस्म के अल्फाज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन बच्चियों के लिए, उन खवातीन के लिए? और अगर खवातीन पीटीआई के जलसों में शिरकत करेंगी तो आपकी नजर में बदकिरदार होंगी। क्यों? क्योंकि इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। पीटीआई के जलसे में शिरकत करेगी, वो आपकी नजर में बदकिरदार औरत होगी। किस किस्म के लोग हैं आप? किस किस्म की सोच है आप लोगों की? और आपके इत्तेहादियों के जलसों में जो औरतें शामिल होंगी, जिसमें आप भी स्टेज पे ऐसे बैठे होंगे, विराजमान होते हैं, तो वो चूंकि आपको सपोर्ट कर रही होंगी तो भाई वो तो नेक परवीन औरतें होंगी, नेक परवीन होंगी, और इसमें आप बड़े खुश होते हैं। खवातीन आपको सपोर्ट करें तो वो आवामी ताकत, और इमरान खान को सपोर्ट करें तो जहालत। मतलब आप लोग सीधे किरदारों पे उतर आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल दी है और देना बनता भी था, बल्कि उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने का भी इंदिया दी है। ज़रा सुनिएगा डॉक्टर साहिबा को। ये जो अपने आप को मौलाना कहना भी, इसको बेशरम आदमी को शर्म आती है, इसको तो ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए। खुदा जाने की ना दइए, और ये बिल्कुल गलीज़ इंसान, ये तुम खुदा जाने किसकी पैदावार हो, पर ये जो तुमने बातें की हैं, अफसोस होता कि तुम्हारा बाप जो था ना, वो तो एक बड़ा आदमी था, अच्छा इंसान था, अच्छी बात करता था। तुम पता नहीं क्या गंद घोलते रहते हो हर वक्त। इंशाल्लाह तुम्हारे खिलाफ FIR लिखेंगे और इंशाल्लाह तुमको इसकी सज़ा मिलेगी जिस तरह की तुमने ज़ुबान ख़वातीन के बारे में इस्तेमाल की है। हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं इस बात पे, और ना ही अल्लाह ने तुम्हें बख्शना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को बराबर का पैदा करने के बाद ये भी कहा है कि औरत का किस तरह तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, उसकी चादर और चारदीवारी का किस तरह तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। कौन पूछेगा? और इंशाअल्लाह जैसे मैंने आपको बताया है कि मौलाना फजलुर रहमान, तुम ठहरो, तुम्हारे खिलाफ FIR करेंगे, और तुम याद रखना कि तुम्हारे साथ जो होना है ना, तुम्हें घर वालों ने भी घुसने नहीं देना। जो सुना आपने, सिर्फ डॉक्टर साहिबा नहीं बल्कि पीटीआई की तमाम जो खवातीन वर्कर्स हैं, और वो खवातीन भी जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने भी मौलाना फजलुर रहमान के बयान की शदीद मजम्मत की और करनी बनती थी। पीटीआई रहनुमा कंवल शोज़ब साहिबा ने भी मौलाना साहब के इस बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ज़रा सुनिएगा। मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए अपना हिस्सा डालने के लिए सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेती हैं,
हमेशा उनके खिलाफ निकलती है। और मैं बात कर रही हूँ फजलुर रहमान की। लफ्ज़ मौलाना और इसकी हुर्मत तकद्दुस को मैं पामाल नहीं करूँगी। हर एरे गैरे गलाजत उगलने वाले शख्स के नाम के साथ सॉरी मौलाना नहीं लग सकता। ना कोई आईनी इदारा बोलता है, ना हमारी रियासत ऐसे लगता है कि कोई सत्तू पी के खसूसी किस्म के और सोई भी है। मेरे खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई गई, मुझे धमकियां मेज टेक्स्ट भेजे गए गुमनाम नंबरों से, $50,000 मांगे गए और उसके बाद एक घटिया वीडियो मेरे नाम से मेरी पार्लियामेंट की तस्वीर लगा के चलाई गई। और FIA को पिछले 1.5 महीने से केस दिया हुआ है, राना सनाउल्लाह के अंडर है। और पूरा मरियम का मीडिया सेल ये किरदार कशी में अव्वल होता है, इसलिए एक आने का एक्शन नहीं लिया। जी तो सुना आपने, अगर ख़वातीन इमरान खान पर एतमाद करती हैं या उन्हें वोट दें तो वोट की तजलील हो जाती है, और अगर आप लोगों को सपोर्ट करें तो वोट की इज्जत हो जाती है। जी, वोट की तकरीम हो जाती है। मौलाना साहब, मेरे ख्याल से आपको सियासत करनी चाहिए, क्योंकि आप सियासतदान हैं। सियासत करना आपका हक है और आपको करनी ही सियासत चाहिए, मगर कौम की माँ बहनें बेटियों पर बुग़्ज़ इमरान में फतवे जारी ना करें। ये देखें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ना दिलजारी करें कौम की ख़वातीन की, बेटियों की। वो किसी की बेटियाँ हैं, वो किसी की बहनें हैं, किसी की माएँ हैं। ख़वातीन इस मुआशरे का बुनियादी हिस्सा है मौलाना साहब। और मुझे ये सोच के हैरानी हो रही है कि मैं उम्र में आपसे छोटी हूँ, आप हमसे बहुत ज़्यादा तजर्बाकार हैं, आपने बहुत पढ़ा होगा, आपके नाम क्या कि मौलाना आता है। हम आपको समझाएं, आपको समझाना चाहिए ना हमें, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ कि ना करें ऐसी हरकत, कौम की माओ बहनों बेटियों की इस्मत दरी ना करें, सिर्फ उस बंदे से बुग़्ज़ में जिसका नाम है इमरान खान, कि चूंकि कोई इमरान खान को सपोर्ट करता है तो आप डायरेक्ट उसके किरदार पर उतर आते हैं। इंतहाई गिरी हुई हरकत है ये। बुनियादी हिस्सा है ख़वातीन इस कौम का, इस माशरे का, और ये उनका हक है कि वो जिसे चाहें वोट दें, जिसे चाहें सपोर्ट करें, जिसे चाहें अपना सियासी कायद माने, भले आपको माने, भले इमरान खान को माने, भले किसी को भी माने, सबका हक है, सबका राइट है, जिसको भी वो सपोर्ट करें। और इसके नतीजे में आप इन ख़वातीन के बारे में कि चूंकि वो इमरान खान को सपोर्ट करें तो आप उनके बारे में वाहियात बातें करने पर उतर आएँ, फहश बातें करने पर उतर आएँ। आपका कोई हक नहीं बिलो दी बेल्ट लफ्ज़ बोलने का, कोई हक नहीं रखते आप भी और कोई भी। बुग़्ज़ इमरान में अंधी हुई पड़ी इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके रहनुमाओं